नमस्कार साथियों, मैं रन साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग मच और मिनी के बारे में देखेंगे। तो साथियों, हम लोग इसको देखते हैं कि मच और मिनी का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों का जो मीनिंग होता है वो लगभग किस सेंस में होता है, बहुत के संबंध में होता है। बहुत सा, बहुत से, इस संदर्भ में होता है। ये आपका मच और मेनी का भी क्या होता है, बहुत। तो अगर आप शाब्दिक हिंदी के रूप में देखेंगे तो मच का प्रयोग बहुत सा लगभग इसी सेंस में होता है और मेनी का प्रयोग बहुत से इस संदर्भ में होता है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर और अनकाउंटेबल, मैं इतना ही लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे कि वाटर। वाटर क्या है, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को आप गिन नहीं सकते। इसी प्रकार आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, सैंड। सैंड मतलब रेत। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। तो साथियों, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आप किन का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार मीनी का प्रयोग आप किन के साथ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। मतलब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं लिख दिया बुक्स। तो देखिए, ये बुक्स क्या है, किताबें को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, या पेन से लिख दिया, या चेयर से लिख दिया। चेयर्स को आप गिन सकते हैं, पेन्स को आप गिन सकते हैं। तो जितने भी ये सब क्या है, ये आपके काउंटेबल हैं। तो मैं इतना ही लिखता हूँ, आप पूरा समझ जाइएगा, काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ किन का प्रयोग होगा, मेनी का होगा। और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ किन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, मच का प्रयोग होगा। तो चलिए एक दो हम लोग एग्जाम्पल से देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल से है, ही हैज़ मच मनी। तो आप देखिएगा, मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, ऐसी समझिए, अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मनी है। तो मनी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आप मेनी का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ही हैज मेनी कार्स। तो अब देखिए, कार क्या है, कार आपका काउंटेबल नाउन है और एस जुड़ गया है, मतलब ये प्लूरल है। कार्स मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, मीनिंग का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसके साथ आप मच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मच का प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा इतना चीज आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं ताकि आपने जो समझा है उसका अभ्यास आप अभी कर पाए। तो चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम लोग फर्स्ट में लेते हैं, ही फील्स और ब्लैंक, उसके बाद डिफिकल्टीज। तो साथियों, आपको सिर्फ मच या मीनी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, डिफिकल्टीज ये क्या है, आपका प्लूरल हो गया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में इसका उपयोग हुआ है। डिफिकल्टीज यह क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, मेनी का। तो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है, ही फील्स मेनी डिफिकल्टीज। वो वे बहुत सारा क्या कर रहा है, डिफिकल्टीज महसूस कर रहा है, कठिनाइयां महसूस हो रहा है उस व्यक्ति को। बहुत सारी इसको क्या महसूस हो रहा है, कठिनाइयां महसूस हो रहा है। अगला हम लोग सेंटेंस देखते हैं, ही फील्स डिफिकल्टी। तो यहाँ पर देखिए, डिफिकल्टी क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है। तो चूंकि यहाँ पर डिफिकल्टी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मच का प्रयोग होगा। तो अब देखिए, ही फील्स मच डिफिकल्टी। तो इसका सेंस किस प्रकार से होगा, उसको क्या है, उस व्यक्ति को काम एक ही है लेकिन उस काम में बहुत बहुत क्या हो रहा है, उसको बहुत सा या बहुत उसको कठिनाई महसूस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक ही, लगभग एक ही जैसा है लेकिन दोनों में आपका अलग अलग हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन है, ये आपका प्लूरल है, और यहाँ पर नाउन आपका क्या है, सिंगुलर है। तो मेनी डिफिकल्टीज या मच डिफिकल्टी। अगला हम लोग देखते हैं, आई हैव फेस्ड ट्रबल्स। तो देखिए, ट्रबल्स तो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसी हिसाब से आप यहाँ पर मच या मेनी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या है, प्लूरल है। ट्रबल्स, ट्रबल्स कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज मतलब भी कठिनाइयाँ, ट्रबल्स मतलब भी कठिनाइयाँ। तो आई हैव फेस्ड मच ट्रबल्स, मच नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेनी ट्रबल्स। मैंने क्या है, बहुत सारी कठिनाइयाँ
फेस की है, बहुत सारी कठिनाइयों को मैंने फेस किया है। अगला हम लोग देते हैं वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तो अब देखिए टाइम क्या है आपका, टाइम क्या है आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है टाइम, तो इसके साथ आपका किसका प्रयोग होगा, मच का होगा। वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत सा, देखिए कैसे से मीनिंग कैसे निकलेगा हिंदी में, बहुत सा, हमारे पास बहुत सा समय नहीं है इस काम के लिए। तो वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस। तो एक दो और एग्जांपल्स हम लोग दे देते हैं। पांचवा हम लोग देते हैं ही हैज़ ब्लैंक क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर किसका उपयोग होगा, मच का होगा कि मेनी का होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चंस, ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ठीक है, ये प्लूरल है, एस लग गया, क्वेश्चंस हो गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मेनी। ही हैज मेनी क्वेश्चंस, उसके पास बहुत से प्रश्न हैं। तो देखिए इसका हिंदी किस संदर्भ में हो जाएगा, किस टाइप से हो जाएगा, बहुत से, उसके पास बहुत से प्रश्न हैं। और आखिरी एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं ही डज नॉट नीड ब्लैंक मनी। तो ही डज नॉट नीड ब्लैंक मनी, तो ये मनी क्या है, मनी आपका फिर से क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इस यहाँ पर आपका क्या उपयोग हो जाएगा, यहाँ पर आपको मच का हो जाएगा, क्योंकि आप काउंट कर नहीं सकते और सिंगुलर नाउन भी है। तो यहाँ पर किसका उपयोग हो गया, मच का हो गया। तो ही डज नॉट नीड मच मनी, तो उसे बहुत सा पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू।